ट्रेजरी को लॉक कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। अरे ट्रेजरी कुछ है ही नहीं सरकार के पास, तो कैसे भराइएगा पैसा? सबसे सुपर डुपर फेल सीएम बिहार के गिने जाएंगे रोजगार और इन्वेस्ट के मायने में। एक इन्वेस्टर आए हैं, वो अडानी महाराज। तमाम नेताओं का जो लिस्ट है वह तैयार है। उसमें सम्राट चौधरी का नाम है कि नहीं है? गृह मंत्री से पूछना चाहिए उस लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं। थेथोलॉजी करते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी मौजूद हैं। राजेश जी, जिस तरह से अभी एक चर्चा चल रही है कि सरकार का जो खजाना है वो खाली हो गया है, हर तरफ चर्चा चल रही है। अभी फरवरी का महीना है, ट्रेजरी में रोक लगा दिया गया है ज्यादा निकासी पर। कैसे देख रही है आपकी पार्टी? ट्रेजरी को रोक तब लगेगा ना उसमें खजाना में कुछ रहेगा। ये तो मैसेज दिया गया है, ट्रेजरी को लॉक कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। अरे ट्रेजरी में कुछ है ही नहीं सरकार के पास, तो कैसे भराइएगा पैसा? सबको पता है कि 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को कंगाल कर दिया है। 20 साल में नीतीश कुमार जी 10 बार मुख्यमंत्री बने जनता के आशीर्वाद से, लेकिन 5 इन्वेस्टर बिहार में नहीं आ पाया। बताइए कहाँ इन्वेस्ट हुआ है? सबसे सुपर डुपर फेल सीएम बिहार के गिने जाएंगे रोजगार और इन्वेस्ट के मायने में। हाँ, एक इन्वेस्टर आए हैं, वो अडानी महाराज। औने पौने में सरकार को जनता की जमीन लेकर उनको दे दिया गया है। वो 10वें साल में 10वें बार के मुख्यमंत्री में। तो जब बिहार में आमदनी नहीं होगी तो बोझ कहाँ पड़ेगा? उसमें भी आप 10-10 हजार रुपया करोड़ महिलाओं को दिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा जनता को कि वो पैसा केंद्र सरकार दी अलग से या राज्य सरकार ने अलग से उसके लिए बजट निकाला था, या अन्न मद का पैसा उसमें दे दिए। जब अन्न मद के पैसा उसमें दिए तो खजाना तो खाली होगा। आज सरकार चलाने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं, छोटा छोटा विकल्प है, वो है करप्शन। जैसे सरकार सीधा करप्शन पे उतर गई है। पता चला है कि 1 अप्रैल से शायद 10 गुना रजिस्ट्री फीस हो जाएगा, तो जनता से वसूलेगी सरकार। दूसरा, सरकार का काम चल रहा है, काम चला रहा है सरकार चालान से। अब जिधर जाइएगा गाड़ी लेकर उधर चालान कट जाता है। नो पार्किंग लिखा हुआ है, एक पार्किंग का स्थल तय नहीं है। तो सरकार जनता को तंग करके टैक्स वसूली से लेके जुर्माना से ही या सरकार के कर्मचारियों का पेंशन से लेके सैलरी तक जा रहा है। फिर भी बिहार कंगाल है। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि बिहार के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट ले या बिहार में इन्वेस्ट लाए और जनता पे बोझ कम दे। जमीन रजिस्ट्री अगर 10 गुना बढ़ जाएगा तो बोझ किस पे जाएगा? जनता पे। चालान गाड़ी की होती है तो बोझ किस पे जाएगा? जनता पे। तो जनता पे बोझ कम करे, बोझ सरकार खुद उठाए। लेकिन सदन में एक और जहां कहा जाता है, जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि तमाम नेताओं का जो लिस्ट है वह तैयार है, कोई गफलत में नहीं रहे, कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई होगी। उसमें सम्राट चौधरी का नाम है कि नहीं है? गृह मंत्री से पूछना चाहिए उस लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं, असली सर्टिफिकेट नकली सर्टिफिकेट में। और उस लिस्ट में सम्राट चौधरी का क्या गो नाम है उसका उल्लेख है कि नहीं है? थेथोलॉजी करते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लिस्ट तो इनके बड़े मियाँ भी बनाए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 में, कि काला धन का लिस्ट है, इतना पैसा लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। काला धन का लिस्ट कहाँ गया? पैसा क्यों नहीं आया? तो उन्हीं के निकलवा है नहीं, इहो एगो लिस्ट बना लिए। इनके नजरों में अपराध, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन गया है। नीट बच्ची का 50 दिन से ऊपर हो गया, उसका बलात्कार, उसकी हत्या, आज तक हत्यारा नहीं पकड़ा रहा है। और सूची लेके घूम रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी वाला सूची है। इसलिए मैं कह दिया कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इस राज्य में अपराध, शिष्टाचार हो गया है। देखिए, बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी से हमारी बातचीत हो रही थी। सीधे तौर पर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये बांटे गए और इसके साथ ही सरकार के पास कोई विजन नहीं है अपने अकाउंट को मेंटेन करने का, खजाने को मेंटेन करने का। और अभी सीधे तौर पर दिख रहा है कि खजाना सरकार का खाली हो चुका है। इस वजह से सरकार रोक लगा रही है, सरकार चालान पर चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के बयान पर भी उन्होंने कहा है कि लिस्ट में किसका किसका नाम है यह कहना चाहिए। और लिस्ट इस तरह का पहले भी दावा किया गया है राजनीति में कि लिस्ट बने हैं, लेकिन अब तक कहीं से कुछ नहीं हो पाया है। जुड़े रहे आप लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।